वेलकम टू ऑल। यदि किसी दीदी को नया समूह फीड करना है तो उससे हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम नए समूह को फीड करने का एक तरीका सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हम कोई भी नई प्रोफाइल ऐड करनी है समूह की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसे हम सम लोकोस ऐप के लॉगिन कर लेते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद हम सबसे नीचे देखते हैं यहाँ पे होम आइकन, टास्क और मीटिंग और एसएचजी और मोर करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एसएचजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एसएचजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सभी हमारे टोटल एसएचजी जितने आपको मैप होंगे उस दीदी को, वो सभी के सभी दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे हमें अगर नया समूह ऐड करना है, उसका खाता खुल चुका है या नहीं भी खुला है, तभी उस समूह को हम ऐड कर सकते हैं उसके आधार कार्ड और प्रस्ताव के आधार पे। तो यहाँ पे एक प्लस न्यू एसएचजी का ऑप्शन आता है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे सबसे पहले ही एसएचजी का नाम पूछा जाएगा। जो समूह का नाम है या जो बैंक में अंकित नाम है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, इसी कॉलम में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक नाम अभी फिल कर दूंगा और फिर उसके आगे एसएचजी नेम इन लैंग्वेज, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे कि मान लो हिंदी में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। एसएचजी वोमेन टाइप का है तो वोमेन पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा अगर कोई स्पेशल है तो स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल का मतलब होता है कि बूढ़ी महिलाओं का समूह, इसको एल्डरली एसएचजी कहते हैं, या फिर विकलांग एसएचजी होगा तो उसको पीडब्ल्यूडी एसएचजी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के एसएचजी टाइप हैं, इनमें से जो भी आपका हो उस प्रकार का सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम वोमेन वाले पे रहने देंगे। यहाँ पे उस समूह की फॉर्मेशन डेट डालते हैं, जिस दिन वो समूह बनाया गया, यानी उसकी समूह की बैठक या गठन की तिथि क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। तो हम मान लेते हैं इसकी गठन की तिथि जो भी है उसके हिसाब से हम डालते हैं एक समूह का नाम। 1 जुलाई इसकी गठन तिथि है। और फिर इसको प्रमोटेड बाई एनआरएलएम पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये एनआरएलएम से ही प्रमोट किया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एसएचजी कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या है, ये नया समूह है या रिवाइव्ड है, किस प्रकार का है। तो इसको न्यू पे करेंगे। या रिवाइव्ड है आपका तो आप रिवाइव्ड का मतलब पुनर्जीवित किया गया है, तो उस पर आप रिवाइव्ड पे कर सकते हैं, बाकी न्यू पे रहने दीजिए। और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे तो प्रोफाइल सेव हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे समूह का नाम डालना था जय माता दी एसएचजी, इस प्रकार का समूह का नाम हमें डालना था। तो हम इसको, इस प्रोफाइल को सेव कर चुके हैं और हम अभी आपको दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने समूह का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जय माता महिला स्वयं सहायता समूह। और इसकी हमने गठन डेट भी एक साथ 25 मेंशन कर दी है, नालम कर दिया है, और इसको हम सेव कर दिए हैं। सेव करने के बाद हम इसका बैंक डिटेल भरेंगे। बैंक डिटेल हमें हाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बैंक डिटेल पहले ही भर दिया है। बैंक डिटेल भरने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसको मैंने यहाँ पे इसीलिए नहीं दिखाया है क्योंकि ये चीज़ हाइड करने योग्य होती है, इसलिए नहीं दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हम ऐड बैंक पे क्लिक करके फिर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है, और आईएफएससी कोड आपको सेलेक्ट नहीं करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्म करके डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट डाल देनी है, और फिर यहाँ पे सेविंग ऑटोमेटिक वो सिलेक्टेड है, आपने सेविंग खाता डाला है तो सेविंग पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। यदि आप सीसीएल खाता डालना है तो यहाँ पे उसको सीसीएल पे सेलेक्ट कर देंगे, सीसीएल खाता हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और बैंक का फ़ोटो खींच लेना है पासबुक का, और पासबुक यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देनी है। यहाँ पे हम पहले से बैंक भर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे हम दोबारा से नहीं करेंगे, और हम अगले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे, सेविंग डिटेल्स पे, ठीक है। सेविंग डिटेल्स पे हमने वीकली पे क्लिक किया। संडे को हमारी बैठक लगती है, बैठक वीकली लगती है, ठीक है, वीकली लगती है। और कंपलसरी सेविंग क्या है, तो कंपलसरी जो सेविंग है वो 50 रुपये मंथ है। अगर किसी की कोई अतिरिक्त सेविंग, या मतलब जो आपकी सेविंग है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर नहीं ध्यान देंगे, भरेंगे नहीं। और सबसे नीचे एक ऑप्शन और आ रहा है कि यदि आपकी कोई वॉलेंट्री सेविंग है तो वहाँ पे ये भर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, वॉलेंट्री सेविंग का मतलब यदि कोई सदस्य जो बचत प्रति सदस्य के अनुसार की जा रही उससे कुछ अलग जमा कर रहा है तो वो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद ही उसका डेटा भरेंगे। हम यस करके आपको दिखा देते हैं तो अमाउंट पूछेगा, यहाँ पे भर सकते हैं। यानी पूरे समूह के द्वारा निर्धारित शुल्क जो 10 रुपये सप्ताह के हिसाब से है, उस निर्धारित शुल्क निर्धारित बचत से ज़्यादा जमा किया जा रहा है तो यहाँ पर इसको हम यस कर सकते हैं, अन्यथा उसको नो ही रहने दें और सेव करके प्रोफाइल को हम आगे बढ़ाएंगे।
देखिए डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अब यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आता है, तो एड्रेस हम वो डाल देंगे जिस पते पे वो समूह जिस गांव का है उस गांव का नाम हम डाल देंगे। उस गांव का हमने नाम डाल दिया। यहाँ पे ग्राम पंचायत का चयन कर देंगे, जो ग्राम पंचायत थी वही ग्राम पंचायत हम यहाँ पे चयन करेंगे। ग्राम पंचायत चयन करने के बाद उसके विलेज एंड टाउन का चयन कर देंगे। करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। ये डेटा एड्रेस में सेव हो गया है। अब ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का, यानी हम जितने कॉलम पूरे करते जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, ये सारे कॉलम एक प्रकार से ब्लैक ब्लू कलर के हो गए हैं। अब 5वें नंबर पे आए हैं, तो 5वें नंबर पे क्या है, यहाँ बुक कीपर का डिटेल पूछ रहा है। तो नई प्रोफाइल अब अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बुक कीपर आपका चयन नहीं हो चुका होगा, मतलब चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि सदस्य आपने फीड नहीं किया है, तो यहाँ से बुक कीपर का डिटेल नहीं उठाएगा। सदस्य जब आप फीड कर लेंगे तो बुक कीपर का डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आता है कि आपने बुक कीपर को तो नो कर दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है एस एच जी प्राइमरी लाइवलीहुड, मतलब मुख्य आजीविका क्या है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपकी हो, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ में आती हैं। सेकेंडरी में अगर कोई अतिरिक्त एक्टिविटी है तो इसमें से डाल सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी वगैरह इसमें आ जाएगा। और फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो आपका हो ट्रेडिशनल टाइप का खेती वाला, वो यहाँ से चयन कर सकते हैं। यदि नहीं है तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि नो लाइवलीहुड एक्टिविटी, इस पर क्लिक कर देंगे। अदर एक्टिविटी पे कर दे रहा हूँ मैं, कोई अन्य एक्टिविटी है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें हम 12 मंथ भर देते हैं। इसमें पूछा जा रहा है जो आपके ऑफिस बेरर और पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे अधिकतम 36 मंथ तक भर दिया जाता है। बाकी कार्यकाल तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 36 मंथ भरा जाता है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन का फ़ोटो खींचा जाएगा। रेजोल्यूशन का मतलब समूह का जो प्रस्ताव होता है, बैठक प्रस्ताव जिसमें गठन हुआ होता है, वो प्रस्ताव यहाँ पे फ़ोटो खींच के अपलोड किया जाएगा। ठीक है, हम कैमरे से वो प्रस्ताव अपलोड हो जाता है। देखिए हमारे सामने एक प्रोफाइल नई बन करके आ जाती है। और वो नई प्रोफाइल आपको कहाँ मिलेगी, मैं जैसे इसको ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये वाली प्रोफाइल हमने अभी ऐड की है, जय माता महिला स्वयं सहायता समूह, जिसमें कोई भी मेंबर कोड नहीं है, ग्रुप कोड यहाँ पे कोई भी नहीं है, फॉर्मेशन डेट दी हुई है, मेंबर 0 है। अब क्या करना है, इसके व्यू डिटेल पे नहीं जाना है, क्योंकि व्यू डिटेल्स में ही समूह का डिटेल्स आता है पूरा, वो तो हम भर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करके मेंबर लिस्ट पे जाना है। मेंबर लिस्ट में आपने कोई भी मेंबर ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले कोई एक मेंबर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे हम कोई भी एक मेंबर ऐड कर रहे हैं, मेरे पास उसका आधार संख्या है, मैं उससे ऐड कर रहा हूँ। और मुझे ये आधार संख्या हाइड करनी पड़ेगी। आधार संख्या इनकी है, वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दी है। और इनका जो नाम है वो नाम एज इट इज़ आधार स्पेलिंग से ही डालेंगे। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम देख के डाल देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी हमने जैसे ही डाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स लगभग कंप्लीट हो गया है। और अभी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद फीमेल पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। फ़ोन नंबर्स इनका है तो आप डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर्स नहीं है तो आप ऐसे ही इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए मैंने सीधे वेरीफाई करने के लिए इसको क्लिक कर दिया है और ये लिख के आ गया आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, ये एक कैंडिडेट का आधार वेरीफाई हो गया है। तो आधार वेरीफाई के बाद कैंडिडेट की बेसिक प्रोफाइल भरी जाएगी। बेसिक प्रोफाइल में सबसे पहले उसका फ़ोटो भरा जाएगा। तो फ़ोटो के लिए सबसे पहले उस कैंडिडेट का फ़ोटो खींच लीजिए आप। आपके पास फ़ोटो आधार कार्ड उपलब्ध होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनमें से उस कैंडिडेट का एक फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। और फिर उसकी ज्वाइनिंग डेट उसकी गठन डेट होगी समूह की गठन डेट जो है उसी पे हम बैक करके पहुंचा दिए। इनकी एजुकेशन जो भी हो, कक्षा 5, मेरे हिसाब से कक्षा 5 है, आपके हिसाब से जो भी हो वो डालना प्रति व्यक्ति के आधार पे। फैमिली में ये हेड है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। और इन यहाँ पे ये स्पॉस पे क्लिक है, यहाँ पे इसका मतलब पति का नाम होता है, तो पति का नाम यहाँ पे इनका डाल देते हैं। जैसे इनका पति का नाम है अवनीश कुमार, और इनका जो धर्म है वो हिंदू है, और इनकी जो जाति है वो ओबीसी है।
और इनको अगर कोई डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्वयं है या घर का कोई फैमिली मेम्बर है तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। तो नीचे केयर टेकर का भी डिटेल मांगेगा कि अगर डिसेबिलिटी है उसको केयर टेकर की आवश्यकता है तो केयर टेकर का भी विवरण आप दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अदरवाइज सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो बेसिक प्रोफाइल हमारी सेव हो जाएगी और ब्लैक कलर की हो जाएगी। देखिए ये हो गया है। अब बैंक डिटेल मांग रहा है, कैंडिडेट का बैंक डिटेल का मतलब पर्सनल व्यक्ति का व्यक्तिगत बैंक डिटेल। इसको अभी नहीं भरेंगे तो भी बाद में भी भर सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको एड्रेस को भर देते हैं। एड्रेस मैंडेटरी आइकन है, इस पर प्राइमरी पे क्लिक करेंगे और एड्रेस में इनके गांव का नाम है कुनिया, वो डाल देंगे हम और इनका पिन कोड डाल देंगे। तो ये पिन कोड जो हमने डाल दिया है, इनका एड्रेस सेव हो गया है। और एड्रेस सेव होने के बाद इनकी केवाईसी में भी आधार का डिटेल जो केवाईसी इनकी हुई थी वो भी यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसके बाद अदर डिटेल्स पे आ जाते हैं, अगले ऑप्शन पे 6 नंबर पे। अब कह रहा है प्लीज़ अपडेट वेरीफाई फ़ोन नंबर इफ़ मेंबर एंड देन मेक ए सिग्नेचरी। अगर आप पदाधिकारी बनाते हैं तो आपको इनके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पदाधिकारी अभी हम नहीं बना रहे हैं इनको, इनकी एक्टिविटी भरनी पड़ेगी। जैसे हमने समूह की एक्टिविटी भरी थी वैसे प्रति सदस्य की एक्टिविटी यहाँ भरनी पड़ेगी। उसमें क्या करना है, आपने प्राइमरी एक्टिविटी डाल दी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब प्राथमिक जो भी इनकी गतिविधि है वो डाल देंगे यहाँ पे। इसको हिंदी में प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। अगर आप हिंदी वर्जन में यूज़ करते हैं तो सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी। और द्वितीयक इनकी गतिविधि जो भी हो वो डाल सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ हार्टिकल्चर है, या लाइव स्टॉक का भी डाल सकते हैं, लाइव स्टॉक डेयरी वो डाल सकते हैं। और तीसरी वाली अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे अदर डाल सकते हैं। ठीक है। अगर ये पदाधिकारी हैं तो इनको पदाधिकारी चयन करेंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या टीचर, मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनमें से कोई है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा इनको मेंबर पे हम कर देंगे क्योंकि ये मेंबर हैं। पदाधिकारी पे करेंगे तो पदाधिकारी के लिए इनके मोबाइल को ओटीपी देना, ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पेज पे होता है। फर्स्ट पेज का मतलब कहाँ है, फर्स्ट पेज वेरीफाई आधार वाले कॉलम में आता है ऑप्शन, वो यहीं पे किया जाता है। तो अभी तो इनको हम मेंबर बना रहे हैं ना, तो इनको आधार ओटीपी नहीं करेंगे। जो पदाधिकारी व्यक्ति बनाए जाएंगे उनका आधार ओटीपी जरूरी है। अभी इस प्रोफाइल को हम लगातार सेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है और ओके कर देना है। तो देखेंगे यहाँ पे हम एक मेंबर को फीड कर चुके हैं। जय माता महिला स्वयं सहायता समूह में एक मेंबर हम फीड कर चुके हैं। ऐसे ही आपको सारे मेंबर फीड करने हैं। सारे का मतलब सभी मेंबर जितने भी इस समूह में ऐड हैं 10 से 20 तक के, या भी जितने भी सदस्य ऐड हैं, ऐड हो सकते हैं उतने कर सकते हैं। अमूमन एक समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10 से 12 ही होते हैं, बाकी 20 तक हो सकते हैं। बाकी जो भी आपको फीड करने हैं आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर इन व्यक्ति को, जैसे राखी को हमें पदाधिकारी बनाना है तो इनके दोबारा से इनका वेरीफाई आधार, यहाँ से इनके नाम पे ही क्लिक कर लेंगे या फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे सीधे, तो इनकी प्रोफाइल खुल जाएगी। खुल जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो इनका मोबाइल नंबर मेरे पास कोई है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो फिर वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको कि ये किसका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर बिलोंग टू, किसका मोबाइल नंबर है, स्वयं का या पति का या घर में किसी भाई बहन का, इस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल फिर से सेव हो जाएगी। अभी ये पूरी प्रोफाइल कंप्लीट है, तो हम चाहें तो यहाँ से अब अगला आधार सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी को प्रक्रिया उम्मीद है समझ में आई होगी, और इस प्रक्रिया के साथ सभी को आगे से काम को कंप्लीट करना है। ये नए वर्जन पे जितनी भी प्रक्रियाएं आ रही थी उस प्रक्रिया को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये एक सदस्य फीड किया है, आप जब 10 सदस्य पूरे कर लेंगे तब आपको करना क्या होगा, बैक प्रोफाइल करके आना होगा। बैक प्रोफाइल करके जब आएंगे तो उसी समूह को ढूंढेंगे। सबसे पहले जो समूह आप अभी फीड कर रहे थे उसके नाम को सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही उसको हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे स्क्रॉल करके, बाकी चाहो तो आप वो सर्च करके भी ढूंढ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये समूह आ गया है तो यहाँ पे हमने एक मेंबर अभी फीड किया है, देखो मेंबर की संख्या 1 लिख के आ रही है। फिर हमें जब यहाँ पे 10 मेंबर हम पूरे कर लेंगे और पदाधिकारी के ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है सेंड फॉर अप्रूवल। अगर हिंदी में होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा अनुमोदन के लिए भेजें। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जितनी भी कमियाँ होंगी वो कमियाँ दिखा देगा, और कमियाँ यदि नहीं होंगी तो अपलोड करने के लिए ये जो अपलोड ऑप्शन है, ये जैसे कैंसिल ऑप्शन है इस तरह ब्लैक हो जाएगा, और अब इस पर क्लिक करोगे फिर अब समूह अपलोड होकर के ब्लॉक को BPM ID पे वेरिफिकेशन के लिए पहुँच जाएगा।
अभी देखो मैंने केवल एक ही मेंबर फीड किया है, इसीलिए यहाँ पे कई कमियां दिखा रहा है। ये कमियां यहीं भी दिखाएगा, जो भी आप गलती करोगे फीडिंग में, ये कमियां यहीं दिखाएगा कि 5 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, और पदाधिकारी कम से कम 2 बने होने चाहिए, और सिग्नेचरी कम से कम 2 बने होने चाहिए, और समूह का प्रस्ताव यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये कमियां हैं जो रेड कलर में चमक रही हैं। तो इस प्रकार की कमियां जो आएंगी उनको आप इसी तरीके से सीन करके उनको सॉर्ट आउट करके तभी आप समूह को अपलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस तरीके से देख के इसको सीन करके कंप्लीट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अन्य दीदियों को भी शेयर करें जो इस काम को कर रही हैं। सब वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।